ज्यादातर चीजों की तरह जब टोकरियां प्लास्टिक की बनने लग गईं, तो उसके बाद से ही हम लोगों के जहन में टोकरियों का महत्व भी कम होने लग गया। पहले फल की टोकरी अलग होती थी, सामानों की टोकरी अलग होती थी, फूल की टोकरी अलग होती थी। स्क्रीन पर एक आवाज जो मेरी आप लोग सुन रहे हैं, और एक वो जो दिख रहा है। दिख क्या रहा है? अलग अलग बहुत खूबसूरत टोकरियां। डेली स्कूप का जो चुनावी पहिया है वो घूमते घूमते मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आया है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट के आसपास है। घूमते घूमते घड़ी में मेरे बज रहे हैं 5:18। एक दुकान पर नजर पड़ी। दुकान का नाम है वैशाली बास्केट। मगर दुकान का नाम तो बाद में देखेंगे, वो दुकान इतनी खूबसूरत है कि आप जरा देखिए किस कदर अलग अलग साइज की कई टोकरियां हैं, और ये सभी लगभग केन की बनी हुई हैं। अब वापस से वहां चलते हैं जिससे शुरू किया था, कि भले ही अब लोग इन टोकरियों को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है, बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, मगर जब इस पर अब भी नजर पड़ती होगी साहब, तो रुक से जाते होंगे। आज कहानी इनकी बताऊंगा। जानता हूं शुरुआत लंबी कर दी है, तो कई अब तक तो निकल लिए होंगे, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स का जमाना है। जो रुके होंगे, मुझे लगता है उन्हें हमारे देश की परंपरा, संस्कृति और तमाम वो सारी चीजें जो हमारे देश के श्रृंगार, देश की महत्ता को अलग तरीके से सबके सामने रखती हैं, हमारी संस्कृति को सबके सामने रखती हैं, वो जरूर फिलहाल वीडियो पर रुके होंगे। बातचीत सीधे उनसे करते हैं जो इस दुकान को फिलहाल ओन कर रही हैं, चलाती हैं। मैम, आपका नाम जान सकता हूँ? निक्की बात वाली। निक्की मैम, जैसे ही नजर पड़ी रुक गई नजर मेरी, और मैंने कहा कि नहीं भैया, इस पर बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि तमाम सारी चीजों के बिजनेस करने का प्लान हो सकता है, आजकल एंटरप्रेन्योर है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं। ये धंधा कब से चल रहा है? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। पहले 20 साल। हमारी 20 साल हो गए हैं। पहले हमारी कॉस्मेटिक की शॉप थी। मेरे पापा ओन करते थे बिजनेस को। उसके बाद मतलब कि उसमें हम लोग को बहुत लॉस लगता था। फिर उसके बाद न्यू ट्रेंड आया, लोग ज्यादा मतलब बास्केट शादी वगैरह में यूज करने लग गए सारी चीजें, तो हम लोग ने ये बिजनेस स्विच किया कॉस्मेटिक से बास्केट्स का। अब ये जो केन की टोकरियों का कंसेप्ट है, चाहते तो आप लोग भी प्लास्टिक की बड़ी सुंदर सुंदर सी टोकरियां रखने की कोशिश करते, लेकिन केन की जो ये प्रॉपर जो लकड़ियों के बड़े सुंदर सुंदर से हर साइज की टोकरियां हैं, इन्हें ही क्यों रखा? एक्चुअली हर चीज का ट्रेंड चेंज होता है, बट आप देखोगे ये बास्केट्स मतलब ऑलमोस्ट चले ही आ गई। इसका ट्रेंड हाँ, कभी ये चेंज नहीं हुआ है। इतिहास से सीधा इसका हाँ, संबंध। इसका कभी ट्रेंड चेंज हुआ भी नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट शादी वगैरह हो या किसी को अगर अपन सेलिब्रेशन में कुछ गिफ्ट वगैरह देना हो तो अपन इसी चीज को यूज करते हैं। ठीक है। बाकी प्लास्टिक आ गया लेकिन उतना नहीं आया है, लोग फिर भी केन ही प्रेफर करते देना। अच्छा, हाँ। केन कहाँ से आता है? केन आते हैं, आप लोग फैक्ट्री से बनवाते भी हैं इसको, और ये अपना मेन सप्लाई होता है कश्मीर से। कश्मीर। हाँ। तो इसको ऐसे समझे अगर साधारण शब्दों में, कि कितना केन कितने रुपए का आता हो? एक्चुअली ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये शॉप मेरा भाई रन करता है और मैं यहाँ पे मतलब कभी कभी आती हूँ, तो इस बारे का नॉलेज मुझे नहीं है। अच्छा, फिलहाल जो चीजें हैं उनके लगभग प्राइस कुछ मालूम होंगे? हाँ, लगभग प्राइस मुझे पता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग रेट होता है 100 रुपीज से। अच्छा, तो 2000 100 रुपए 2000। वाली खूबसूरत सी टोकरी कहाँ होगी? बड़ी कॉम्पैक्ट सी साइज होगी उसकी। ये, अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये जो अलग अलग है। साइजेस के हिसाब से प्राइस चेंज हो जाता है। ये 200 की है। अच्छा, ये अपनी फैंसी में ये चेन नहीं है, ये मेटल है, मेटल भी यूज होता है। ये थोड़ी हाई रेंज में चली जाती है बिकॉज इसमें मेटल यूज हुआ हुआ है। अच्छा, ये ठीक 300 की, ऐसे अलग अलग प्राइस है सबके। है। अच्छा, यहाँ पे सबको आपको बास्केट्स हैंडल वाली भी मिलेगी, विदाउट हैंडल वाली भी मिलेगी। अब एक लड़ाई इस बात की है, कोई भी कोई चीज खरीदता है तो चाहता है कि वो चीज लंबी टिके, खूबसूरत तो हो, मगर हाँ। उसकी मजबूती भी हो। हाँ। तो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें हम, हाँ, ये अच्छा है तो मतलब। ये केन कितना फायदेमंद है? केन मतलब कि आपका ऐसा है कि वॉशेबल भी है, प्लस आप इसमें अपना सबसे हैवी मटेरियल भी रख सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें लगभग कितना अटेगा? इसमें मात्र इसमें 5 kg फ्रूट चल जाएगा। 5 किलो? हाँ, 5 kg फ्रूट कैरी हो अच्छा, जाएगा। ठीक है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि फल जब इन टोकरियों में डाले जा रहे हैं, उन्हें पैक किया जा रहा है, तो वो पूरी पैकेजिंग कितनी खूबसूरत है, और करने का वो पूरा पैटर्न क्या है। लेकिन उससे पहले जैसे अलग अलग जो टोकरियां हैं, उन सब के अलग अलग नाम हैं। हाँ, सबके अलग थोड़ा अलग। सा कुछ कुछ बताएंगे आप? ये हैंडल ओवल में दी हुई है, ये हैंडल राउंड में दी हुई है।
अच्छा ये हमारी नाव वाली है, अच्छा। क्योंकि इसका शेप नाव वाला है। हाँ इसको जाली वाली बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जाली बनी हुई है। ये हमारी डक बास्केट है, डक हैंडल। ये अंकित इसको क्लोज करिए। क्या नाम बताया आपने इसका? डक अच्छा डक हैंडल। इसमें क्या क्या आता होगा, फली आता होगा हाँ, या कुछ और मेनली भी? इसको यूज करते हैं डाइनिंग टेबल में फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए। ये मंदिर में जैसे जाते हैं हम लोग, तो फ्लावर अगर कोई तोड़ता है तो उसके लिए यूज आती है। आगे में लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई है, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री क्या होता है एक बार सही है, अंकित एक बार दिखाइएगा इसको। तो ये प्रॉपर इसमें कितने कपड़े आते होंगे लगभग? कपड़े, कपड़ों के लिए? हाँ हाँ। हाँ। अब एक अंतिम बात ये कि पैक कैसे हो रहा है मैम, वो भी हम दिखाएं। तो आइए, आखिरकार आप लोग रुके हैं जिस चीज के लिए कि आखिर पैक कैसे हो रहा है, तो एक एक चीज जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ हमने पहले तस्वीरें ले ली हैं, वो भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये सब टाइप के फल हैं। ये राजधानी रायपुर का शास्त्री मार्केट है ना? शास्त्री मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर फलों का काफी लंबा चौड़ा बाजार लगता है और राजधानी भर के लोग यहाँ पर फल फ्रूट लेने आते हैं। कुछ ही दिनों में दीपावली है। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है वो वक्त कुछ और हो, लेकिन दीपावली की वजह से भी लोग एक दूसरे को गिफ्ट करने में लगे रहते हैं। सोन पापड़ी ही सिर्फ गिफ्ट में नहीं दी जाती, बल्कि फल फ्रूट भी दिए जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से पूरी पैकेजिंग हो रही है। हो सकता है ये हमारा भाग्य है कि जब हम पहुंचे तभी पैकिंग हो रही है। कुछ भी बनावटी नहीं है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। और आखिरकार इस पूरी वीडियो को अब यहीं समाप्त जरूर करेंगे, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि राजधानी रायपुर आए हुए बहुत वक्त नहीं हुआ है, कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन इस खूबसूरत सी दुकान पर नजर पड़ी तो ये समझा कि जो पुरानी चीजें हैं उनकी खूबसूरती आज भी कम नहीं हो रही है। बस बात इतनी सी है कि हमने उन चीजों में रुचि लेना बंद कर दिया है, वरना उनकी खूबसूरती, उनकी मजबूती आज भी उतनी ही उम्दा है। और लगता है मुझे कि शायद ये चीजें ऐसी ही बरकरार रहें। और इवन निक्की मैम आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग इस तरीके की चीजों का बिजनेस आज भी कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि केन की जो चीजें हैं वो कितनी खूबसूरत हो सकती हैं और कितनी मजबूत हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। तो ऐसी ही अलग अलग कहानियां किससे दिखाते रहने का प्रयास है। प्रयास में कितना सफल हो रहा हूँ इसके लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। हमेशा की तरह कैमरे के सामने मतलब मैं विवान और कैमरे के उस पार अंकित।